इसमें उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महंत मंगलनाथ जाते होंगे ना, भात पूजा कराई, किस किस ने कराई, हाथ खड़े करो जाए, वहां के महंत हैं और अपने पूर्व विधायक भी हैं। जय श्री महाकाल। आदरणीय राजेंद्र भारती जी, हमारे मंडल अध्यक्ष पप्पू सिंह जी चंद्रावत साहब, आदरणीय कृपाल सिंह जी, मान सिंह जी, सोलंकी साहब, चंदर सिंह जी, पन्नालाल जी काकू, देवी सिंह जी गुजर साहब, अनूप सिंह जी, माखन सिंह जी, जवान सिंह जी, राकेश जी, राजेश जी प्रजापति, राजपाल सिंह जी, हेमंत जी, सीताराम जी चौहान साहब, राजेश जी, हमारे एसडीएम बोरासी जी और जनपद की सीओ डाली श्रीवास्तव और मंच के नाम छूट गए, माफ करना। सभी हरा भरा मंच है हमारा, सब श्रद्धेय हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सामने उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ जन, माता बहनों, युवा साथियों और प्यारे बेटा बेटियों, ये जो संकल्प यात्रा है आप सबने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम के लिए कहा जाता है, वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कि उन्होंने वचन के लिए, पिता के लिए राजपाट छोड़ के 14 साल वनवास जाना पसंद किया। ऐसे ही हमारे मोदी जी हैं जो श्री राम के पक्के भक्त हैं और राम, हमारे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जय श्री राम, उनकी अक्षरशः वचनों का पालन करने वाले। जो ये संकल्प यात्रा आई है, ये क्यों आई? क्योंकि मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीब, किसान, मजदूर की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए किया गया प्रयास। और मोदी जी ने जो बात बोली उसका अक्षरशः पालन करा। आज मोदी जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं वो सब धरातल पे, और कहीं न कहीं ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा अब जो पात्र परिवार है कि उनको योजनाओं का लाभ ना मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने कहा कि एकात्म मानववाद, और उन्होंने एकात्म मानववाद में कहा कि जो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है, जो दीन है, दरिद्र है, गरीब है, चाहे वह अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, वो कोई भी हो, किसी भी समाज पंथ का हो, लेकिन वो गरीब है, उस व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। दीनदयाल जी ने ये जो मंत्र दिया, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे प्रदेशों में जहां जहां, तो हमारे प्रधानमंत्री जी उसको आत्मसात कर रहे, गुरु मंत्र मान रहे, और वहां के मुख्यमंत्री भी उसको आत्मसात करके और गरीब दीनदयाल व्यक्ति को इस योजना का लाभ दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, इधर मंच में भी बैठे हैं, पूर्व सरपंच भी बैठे, इन सबको मालूम है कि जब इंदिरा आवास आती थी तो 1 या 2 आती थी, और एक आती थी जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति है उसको, वो भी सांसद या विधायक की रिकमेंड लगती थी। लेकिन आज अभी हमारी जनपद सीओ ने मुझे जो आंकड़ा दिया कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास 100 कितनी आई है, प्रधानमंत्री आवास 66 आई है, और रजिस्ट्रेशन कितने में डाली? 278 रजिस्ट्रेशन हुए, 66 लोगों को मिल गई है, और जो रह गए उनके रजिस्ट्रेशन हो गए, वो चिंता न करे, उनको भी पक्के मकान बनके मिलेंगे। मैंने बोला रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या होता है, आदमी दुखी क्यों है कि सामने वाला सुखी क्यों है?
तो ईके मिल गई, मारे नहीं मिली, मारे कद मिलेगी, ये क्वेश्चन हुई हो। लेकिन मैंने क्या बोला, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी ने गारंटी दी है, यहाँ अधिकारी भी बैठे और शासन और प्रशासन दोनों बैठा। हम आए इसीलिए, ये मोदी की गारंटी है। 2022 तक हमको पक्के मकान देना थे, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि कोविड आने वाला है। ये ऐसी विपत्ति थी कि पूरा विश्व इससे पीड़ित था, किसी को भी नहीं मालूम। हमारे अपने, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, परिवार के रिश्तेदार नातेदार, कितने ही लोग कोविड में और समय काल के ग्रास बन गए। इसलिए मोदी जी ने इसको 2 साल और बढ़ाई, नहीं तो हम 2022 तक सभी को दे देते पक्के मकान। इसलिए 2024 तक इस योजना को फिर बढ़ाया। और मैं आपको ये बताने आया हूं कि मोदी जी ने अगर कहा है तो ये अधिकारी भी यहाँ बैठे, ये आएंगे, ढूंढेंगे कि शांतिबाई कहाँ है, उषाबाई कहाँ है, रामलाल कहाँ है। भैया तारा मकान आई क्या, चल यार तू तो फटाफट तारा मकान बना और हमको फोटो खींच के भेजना दिल्ली। क्यों? क्योंकि मोदी ने कहा है। आज विश्व में अगर मोदी जी कहते हैं, पाकिस्तान पहले कितना हमारे ऊपर हमले करता था, आज हमारा सैनिक पकड़ा गया तो उसको भी उन्होंने बिठा के चाय पिलाई और कॉफी पिलाई और उसका वीडियो बनाया और कहा कि तू बोल कि हमने तेरे को मारा नहीं, पीटा नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, तेरे को चाय कॉफी पिला रहे। तो बोले ऐसा क्यों? बोले अगर तू नहीं बोलेगा तो शाम तक मोदी आ जाएगा और पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देगा। ये अगर किसी ने डर पैदा करा है, ये किसी ने विश्वास पैदा करा है दुश्मनों के भी दिल में खो कि वास्तव में अगर ऐसा हुआ तो मोदी जी ऐसा कर देंगे। तो मैं जो कहने आया हूं कि प्रधानमंत्री आवास का 2024 तक ढूंढ के, अगर आप यहाँ से तेजला खेड़ी से दूसरे गांव भी चलेगा तो वहां से भी पकड़ के लाएंगे तुमको कि चलो तुम्हारा मकान ले लो, आ गया, क्योंकि मोदी जी ने कहा। और ये आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी एक पिता की भूमिका में, जो पिता सोचता है कि मेरे बच्चों को रोटी मिल जाए, रोटी की व्यवस्था हो गई तो वो सोचता है मेरे बच्चों को कपड़े की व्यवस्था हो जाए, और कपड़े की व्यवस्था हो जाए वो राजा हो या रंग। एक पिता अपने बच्चों के लिए सोचता है कि हे भगवान मेरे बच्चों को छत मिल जाए। वो छत देने का काम, रोटी देने का काम, कपड़ा देने का काम और छत देने का काम अगर कोई कर रहा है तो उसका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। उससे आगे बढ़ के एक पिता सोचता है कि अगर मेरे बाल बच्चों को कोई दुख तकलीफ, बीमार हो गए, दुखी हो गए, तो उनका इलाज भी अच्छे से अच्छा हो जाए। तो आज उन्होंने आयुष्मान कार्ड, पहले 5 लाख का था, अब 10 लाख का हो गया। अभी मैं एक जगह बैठा था, बहुत वरिष्ठ थे हमारे, वो मुझे सुझाव दे रहे। उन्होंने कहा कि यार एक निवेदन करना। मैं क्या, बताओ साहब। बोले आप उनके प्रतिनिधि हो, मोदी जी के, देख हमारी तरफ से निवेदन करो उनको। बहुत वरिष्ठ थे वो। मैं क्या, बोले मध्यम परिवार को भी जोड़ लो यार इसमें आयुष्मान कार्ड, क्योंकि आज किसी को मालूम था कि कोविड जैसी महामारी आ रही है। आज ये स्थिति है कि मैं पहले विधायक बना था तब मैं सोचता था कि गांव के लोग बड़े स्वस्थ रहते होंगे, मस्त रहते होंगे, पर जब मैं विधायक बना तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि गांव में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को किडनी फेल हो रही, किसी का लीवर डैमेज हो रहा है, किसी को लंग्स प्रॉब्लम हो रही, और यह लंबी बीमारी होती, किसी को कैंसर हो रहा है। तो कभी बीमारी शिक्षा अनुदान, मुख्यमंत्री बीमारी शिक्षा अनुदान से इलाज करा रहे थे, कभी किससे इलाज करा रहे थे। अब तो आयुष्मान कार्ड माननीय मोदी जी ने कर दिया। अब ऐसी खतरनाक बीमारी किसी परिवार के मुखिया को मालूम हो जाए कि उसके परिवार में किसी को कैंसर हो गया, तो उसके पांव के नीचे से जमीन खसक जाती है कि हे भगवान, मैं बच्चों को पालूंगा पोसूंगा कि मैं इसका इलाज करवाऊंगा। और ये बहन बेटियां जो बेटी है, इनमें तो बहुत ही भगवान ने शक्ति दी है। इतनी शक्ति दी है कि छोटी मोटी बीमारी होती तो छुपा जाती, बताती ही नहीं परिवार कि कहाँ, बता आगा जान दो और ठीक हो जाएगी, कहाँ दवाई गोली में पैसा होगा, छोरी का कपड़ा आ जाएगा ना, छोरी को ये आ जाएगा ना, बच्चे का ये आ जाएगा, और छुपा जाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे बीमारी बढ़ने लगती है, और जब बीमारी बड़ी हो जाती है, जब घर वालों को मालूम पड़ता, तब तक वो इलाज कराए, जब तक वो बहन बेटी इस दुनिया से चली जाती। लेकिन अब किसी को भी
चिंता करने की जरूरत है। मैं तो परमपिता परमेश्वर महाकाल से यही प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन भगवान ना करे कभी किसी को गंभीर बीमारी हो गई तो 10 लाख तक का इलाज उसका अच्छे से अच्छे अस्पताल में मोदी जी मुफ्त करा रहे हैं। और एक बार नहीं, अगर लंबा इलाज चलता है तो 10 लाख इस खाते में डलने आएंगे, अगले साल फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, वो चलता ही रहेगा। राहुल गांधी कह रहा था कि मोदी ने 15 लाख रुपए की बात करी। अरे राहुल गांधी, आंखें हो तो देख लो, गरीब लोगों के खाते में देने की बात करी है, तुम्हारे जैसे बड़े ऐसे लोगों को नहीं देने की बात करी जो चाट पोछ ले। जो गरीब दीन दयाल जो इलाज ही नहीं कर, सोच ही नहीं सकता कि बाईपास कराएगा। मैं ही बता रहा, मैंने कितने लोगों का बाईपास करा दिया, कितने लोगों के किडनी के इलाज करा दिए। क्यों करा दिया? क्योंकि आयुष्मान कार्ड था, मुख्यमंत्री बीमारी शिक्षा अनुदान था। ये देखो हमारा मान सिंह जी बेटिया है, ये सामने, इनको भी बाईपास हुआ, इनको भी 1.5 लाख रुपए की सहायता मिली। तो ये सब मोदी जी का कमाल है। अब आपको मोदी जी ने इतनी योजनाएं क्यों बनाई? मोदी जी जब छोटे थे तब उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए। ये हमारी काकी और जी दादी बेटी है, ये बता सकते हैं कि बाल बच्चे कैसे पाले पोसे जाते हैं। माँ ने अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करा, दूसरों के घर में जाके झाड़ू कटका करती थी, झाड़ू पोछा करती थी। और जब वो गांव से झाड़ू काम करके घर आती थी तो जंगल से लकड़ी चुन के लाती और चूल्हा जलाती थी। जब बारिश में लकड़ियां गीली हो जाती है, ये हमारी पुरानी माता बहनों ने करा है ताकि इनको मालूम है फुकरी से गीली लकड़ी फूंकते आंखों में धुआं जाता, शरीर अंदर फेफड़ों में जाता। तो वो एक छोटा बच्चा अपनी माँ को ये तकलीफ में देखता था कि मेरी माँ कितनी तकलीफ से हमको खाना खिला रही है। तब वो बच्चा जब प्रधानमंत्री बना देश का तो उसने अपनी माँ का दर्द सब बहन बेटियों में देखा और जाके उज्ज्वला गैस योजना बनाई। आज 10 करोड़ से ज्यादा हमने बहन बेटियों को गैस देने का काम किया है। ये तकलीफ समझने वाला कोई है तो वो है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उन्होंने 12,500 रुपए दिए कि भैया आप शौचालय बनाओ घर घर। क्योंकि बहन बेटियों को जंगल में जाना पड़ता, कभी जानवर डस रहा है, खा रहा है, कभी हमला कर रहा है, कभी इंसान रूपी जानवर हमला कर देता। रात को वो बेचारे अगर उनको तबीयत खराब हो जाए और दिन में जाना पड़े तो बेचारे इंतजार करते थे कि हे भगवान सूर्य देवता तो मस्त हो जाओ तो हम जंगल जाएं। दिन भर बेचारी परेशान होती थी। ये तकलीफ अगर किसी ने, क्यों? क्योंकि उनने भुगता था, उनने देखी है गरीबी क्या होती है। इसलिए उन्हें स्वच्छ भारत में हर बहन बेटी जो गरीब है उसको स्वच्छता के अभियान के अंतर्गत 12,500 रुपए शौचालय बनाने के दिए। करोड़ों शौचालय बने इस देश में। जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जिन्होंने गरीबी नहीं देखी, जिनको मालूम ही नहीं है कि गरीब क्या होता है, गरीबी का दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, अभाव क्या होता है, वो क्या जाने। जिसने गरीबी देखी है उसने उन गरीबों का ध्यान रखा, इसलिए उन्हें शौचालय बनाने का काम किया, उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिया, उज्ज्वला गैस योजना दी, ये सब योजना। और आज ये मत सोचना कि हम भाषण देने आए, भाषण देने नहीं आए थे। आज आए हैं कि आपकी सरकार आपके द्वार आई है। सरकार हम आए हैं, प्रशासन सामने बैठा है और इसलिए आए यहाँ काउंटर भी लगे होंगे। कहाँ लगे भैया काउंटर? ये लगे सामने। जिनका प्रधानमंत्री आवास में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, या लाडली बहना में भी मकान देने का काम कर रहे हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कर लो। लाडली बहना का जिनको लाभ मिल रहा है वहां तक तो ठीक है, जिनको नहीं मिल रहा है, जो रह गई गलती से, वो अपना नाम लिखवा लो। 23 साल की बच्ची तक का लाडली बहना में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद अगर पात्रता पर्ची नहीं है तो पात्रता पर्ची बनना लो अन्नपूर्णा योजना की। पहले 10 किलो गेहूं 10 किलो चावल था, अब 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल है प्रति व्यक्ति को, पर व्यक्ति को, वो करवा लो। यहाँ पे हमारे भाई बंधु बैठे हैं, किसी की नफ्ती होगी, किसी का बटांगन होगा, किसी का और कुछ मामला होगा, या एसडीएम भी आए हैं, तहसीलदार भी होंगे, पटवारी भी होंगे, तो यहाँ पे आवेदन दो। या एमपीपी के लोग आए, कहाँ बैठे भैया एमपीपी वाले?
तो यहाँ की लाइट अगर खराब है, तार टूट रहे फूट रहे, यहाँ का बन गया। मोदी जी ने अभी 75 साल में ये लाइट लगी है और 75 साल से यहाँ के तार नहीं बदले पूरे देश के। जो तार टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, लटक जाते, कई बार भैंस चिपक गई, कभी इंसान चिपक गया, मृत्यु हो गई, कभी खंबा टूट गया। तो ऐसे कोई नई डीपी लगाना हो तो उनका सर्वे भी हो रहा। तो मैं नेतागणों से भी कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों से, कि आप भी अपने क्षेत्र में ध्यान रखो और जहां आपको जरूरत हो डीपी की, मजरा टोला जहां भी लगवाना हो, या बस्तियां ऐसी बस्तियां होंगी जो खेत पे लोग जाके बस गए, 20-20, 25-25 गाँव, वहां तक लाइट देने की बात हो रही है। तो मोदी जी ने 550 करोड़ रुपया दिया है, पूरे जिले के लिए भी लेके आया और 80 करोड़ रुपये कराना के लिए दिया। अभी आपके यहाँ ग्रिड, रावणखेड़ी का ग्रिड नहीं है, ग्रिड नहीं है, मैंने चलते चुनाव में ग्रिड चालू करवा दिया। करेड़ी माता का ग्रिड चालू करा दिया, अभी कपेली का भी ग्रिड चालू हो जाएगा थोड़े दिन बाद। तो ये सब योजनाएं, इन सब योजनाओं का आपको लाभ मिले, ये है मोदी की गारंटी। जिनकी पेंशन के माता बहन हमारी बुजुर्ग है, जिनकी पेंशन नहीं है, 60 साल से ऊपर है, लेकिन उनके नाम नहीं आए, वो भी अपने नाम यहाँ पे लिखवाओ, क्योंकि आप दर दर कहाँ तक भटकोगे। आपके घर के सामने ही आपके यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी आए हैं और मेरा अधिकारियों से भी कहना है कि आप यहाँ पे पूरा इस गांव में कैंप लगाए, तो जिस गांव में कैंप लग रहे हैं वहाँ पे 0 होना चाहिए कि अब यहाँ पे कोई योजना, सबके नाम रजिस्ट्रेशन हो गए और आने वाले समय में इनको ये योजनाओं का लाभ मिल रहा, तब तो हमारा आने का फायदा होगा। ये इसीलिए मोदी जी की ये योजना है, तो आप सब लाभ लो। और ये आप सब, और हाँ एक बात जरूर कहूँगा, जो पात्र व्यक्ति है वो ही रजिस्ट्रेशन कराएं। मालूम पड़ा 2-2, 3-3 मंजिला के मकान बने हुए हैं, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल बने, हमारो नाम भी जुड़े तो बीपीएल में, वो नहीं चलेगा। देखो एक बात बताऊं कि आदमी 99 और 100 के करने के चक्कर में, 99-100 के चक्कर में पूरा जीवन गुजार देता है, लेकिन मर के जाना कहाँ है? भगवान महाकाल के। तो उजला मुंह लेके जाए, क्योंकि ये योजनाएं सब गरीबों के लिए है, गरीब व्यक्तियों के लिए जो बेचारे निर्धन है, जिनका बिल्कुल उनको उठाना है अपने। तो अकेले प्रधानमंत्री जी या सांसद जी नहीं, आप सबका सहयोग लगेगा। तो जो अपात्र है वो रजिस्ट्रेशन ना कराए, जो पात्र है उनको ये मिलना चाहिए। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनकी भी चिंता पालें। और एक यहाँ पर डोम आया है, वो ड्रोन जिस ये उड़ेगा, जो बड़े किसान है या छोटे किसान है, इसके द्वारा आपको कीटनाशक आप डाल सकते हो अपने खेत में, आप अपने खेत में खाद भी डाल सकते हो, लिक्विड वाली खाद। तो ये इसका भी अभी यहाँ पे वो करेंगे किसान वाले। और जिन किसानों का अगर किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन नहीं है और या उनकी राशि नहीं आ रही, तो यहाँ SDM SDO सब है, आप उनको तुरंत शिकायत लिखवाओ आपकी भी क्यों नहीं आ रही। और जिनकी पेंशन रुक गई है, आ रही थी और रुक गई, वो भी अपनी शिकायत बताओ कि हमारी पेंशन रुक गई है, क्यों नहीं आ रही। ये सब योजनाओं को लेके हम आपके पास आए हैं कि धरातल में इन योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिले। इतना ही मुझे कहना था। और आखिरी में एक चीज और कहना है कि एक बहुत बड़ा घटना होने जा रही है हमारे जीवन की। किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमारे जीते जी राम मंदिर बनेगा। हम कहते थे कि हे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं भी जेल गया, आंदोलन में जेल गया, अयोध्या भी गया, पर मैंने भी नहीं सोचा था कि हमारे जीते जी राम मंदिर बनेगा। लेकिन वास्तव में भगवान जिनसे काम कराना चाहते हैं उनको वो चुनते हैं, और हमारा नाता है अयोध्या से। क्योंकि आप पूछोगे हमारा नाता कहां से हो गया? आज से 5000 साल पहले उज्जैनी के राजा, ये उज्जैनी में आते थे, अवंतिका नगरी में ही आते थे, ये उजला खेड़ी, ये सब पूरा उनका ही राज्य था। यहाँ के राजा विक्रमादित्य सरयू नदी के किनारे शिकार खेलते हुए बिछड़ गए और एक वट वृक्ष के नीचे जाके आराम करने लग गए। तो उनको नींद आ गई तो वो सो गए। जब उनको कोई एक बुरा सपना आया तो वो हड़बड़ा के उठे, तब तक उनके सैनिक उनके पास आए
तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि जाके आसपास जाके मालूम करो कि जहां मैं आराम कर रहा था यहाँ पे क्या है। सैनिक आसपास के गांव में गए, उन्होंने पूछा कि सरयू नदी के किनारे एक बड़ा वृक्ष है, वहां पे हमारे राजा विक्रमादित्य आराम कर रहे थे, तो वहां पे क्या है। तो उन लोगों ने बताया कि वहां पे राम लला का जन्म स्थान दबा हुआ है, जमीन में समाया हुआ है। तो राजा विक्रमादित्य ने वहां खुदाई करवाई तो राम लला का जन्म स्थान अयोध्या वहां से निकली। उसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण आज से 5000 साल पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, इसलिए हमारा नाता है। और 5000 साल बाद ये योग भगवान श्री राम ने अगर किसी को दिया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये नाता अपना है कि नहीं है? तो 22 जनवरी को ट्रेनें उज्जैन से भी जाएंगी। जिनको जाना है टिकट लेगा, निःशुल्क नहीं है वो, ये तो बोलते हैं कि सांसद देने के लिए निःशुल्क। अयोध्या जो भी दर्शन करने जाएं तो उज्जैन से ट्रेनें मिलेंगी। और जो अयोध्या नहीं जा पाए तो 22 तारीख को हम सभी गांववासी दिवाली मनाएंगे। घर पे जैसे हम दिवाली के दिन दीपक रखते हैं, दीपक रखेंगे, लाइट जलाएंगे, आतिशबाजी करेंगे। जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, जब लंका से रावण का वध करके जब वो अयोध्या आए थे, उस दिन दिवाली मनाई थी लोगों ने। आज रामलला अयोध्या में वापस विराजमान हो रहे हैं और हमारे श्रद्धा का केंद्र है, हमारे आराध्य, हमारे मान सम्मान अभिमान श्री राम। तो हमारा भी फर्ज है, हमारा भी बनता है कि हम हमारे श्री राम के इस मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर हम सब दिवाली मनाएं। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि 22 जनवरी को सब अपने घर पे दीपक जलाएं और दिवाली मनाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और मैं सीओ डॉली से बोलूँगा कि जिस माँ को प्रधानमंत्री आयुष्मान का फायदा मिला है, उनका बेटा यहाँ आया है, उसको बुलाएं, वो अपनी बात रखें।